हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। आप सब मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें फाइंड करना है अपना प्रोडक्ट ऑफ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर आप अगर अपने कितने सारे पार्ट्स देखेंगे तो ये है हमारे मोनोमियस। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये है हमारा बहुत ही ज्यादा इजी एज कंपेयर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए कुछ डिफरेंट और इजी वाला करते हैं। तो देखिए पहले में हमें क्या दिया गया है, 4 into 7p। अब सबसे पहली चीज तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर इंटीजर कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉलो होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर हमारे नेगेटिव पॉजिटिव टाइप की कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो हमें फॉलो करना पड़ेगा अपना इंटीजर कॉन्सेप्ट। दूसरा हमारा क्या है यहाँ पर, जो आपने पढ़ा होगा अपने एक्सपोनेंट एंड पावर के चैप्टर में, कि यहाँ पर जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो अगर सेम भी नहीं है तो भी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और दूसरी चीज क्या है, अगर उनमें कोई पावर नहीं शोन है तो उनकी पावर होगी 1। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें कहा गया है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट पार्ट में 4 into 7p। अब आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपके दोनों ही आपके जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है या आप कह सकते हो कोफिशिएंट, वो है पॉजिटिव ऑब्वियसली। तो हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो एज इट इज मल्टीप्लाई होंगी, जैसे हम नॉर्मल अपना नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते थे। अब यहाँ पर क्योंकि एक ही वेरिएबल है वो यहाँ पर एज इट इज एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्योंकि ये प्लस का ही था तो ये हो गया 7 4s are 28, और जो हमारा वेरिएबल था वो एज इट इज यहाँ पर लिख गया। ठीक है, क्लियर है, ये तो बहुत ही आसान था। अब करते हैं अपना सेकंड पार्ट। आप देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, -4p एंड 7p। अब यहाँ पर देखिए आपको करने हैं अपने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी कि अपने नंबर्स एज इट इज इंटीजर कॉन्सेप्ट की तरह मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है तो देखिए हमने कर दिया इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब आई मेन मुद्दे की बात, वो क्या है कि यहाँ पर कोई पावर शोन नहीं है इस वेरिएबल के ऊपर, p के ऊपर, तो ये है 1 और ये भी है 1। बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कि अगर कोई पावर शोन नहीं है वेरिएबल के ऊपर तो वो होती है 1। अब यहाँ पर लग जाता है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर्स का कॉन्सेप्ट, जो कि है कि अगर वेरिएबल सेम है तो उनकी पावर्स हमारी ऐड होती हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से ये ऐड हो गया क्योंकि वेरिएबल था सेम। अगर डिफरेंट होते तो हम एज इट इज टुगेदर लिख देते, क्योंकि वेरिएबल सेम है हमने कर दी पावर ऐड, और इसका आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो गया 28 एंड ये हो गया p²। क्लियर हुआ ना, बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं, जो हम पढ़ चुके हैं वही यूज कर रहे हैं। तो चलिए अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। आप देखिए यहाँ पर भी बड़ा मजा आएगा आपको करने में, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी हमारे जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं वो तो एज इट इज हैं, उनमें हमारा इंटीजर कॉन्सेप्ट भी फॉलो हो रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पर सारी पावर्स देखिए क्या कुछ भी नहीं है, तो ये पावर्स क्या है 1 1 1। 1 पावर को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, ये अंडरस्टूड होता है कि इसकी पावर 1 ही है। आप देखिए यहाँ पर कौन से वेरिएबल सेम है, p एंड p दोनों में जब इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाएगा p⁻1 + 1। ठीक है, अगर आप चाहे तो एक स्टेप और लिख देती हूं मैं आपके लिए, ये कुछ इस तरह से हो रहा है -4p × 7p³। ठीक है, अब तो आपको क्लियर ही होगा कि ये यहाँ पर इस तरह से चलते हुए आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो सेम वेरिएबल था उसकी पावर ऐड हो गई, और q का कोई वेरिएबल है नहीं और पावर भी 1 है तो जरूरत नहीं है दिखाने की। तो देखिए इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा -28 p1 + 1 हो गया p² और q। तो इसका आंसर हो गया हमारा -28 p²q। क्लियर हुआ ना। देखिए जो वेरिएबल नहीं सेम था वो भैया ऐसे ही ऐसे हमने प्रोडक्ट करके लिख दिया, और आपको तो पता ही है कि इन सबके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन है। ठीक है, अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में देखिए आप
कुछ आपको ऐसे ही दिख रहा है कि यहाँ पर तो हमारे भाई दोनों ही जो मोनोमियल्स हैं इनमें वेरिएबल सेम है, तो ऑब्वियसली पावर्स हो जाएंगी ऐड, क्योंकि हम कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 4p³ इंटू -3p, है ना, यही तो कर रहे हैं हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमारी कांस्टेंट वैल्यू हम कर देंगे मल्टीप्लाई बिल्कुल अपना इंटीजर कॉन्सेप्ट लेके, और सेम वेरिएबल्स में देखिए यहाँ पावर शून्य नहीं है तो ये हो गई 1, तो ये कुछ इस तरह से आंसर आ गया। प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 3 12, और ये देखिए p⁴ 4, है ना, 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया। तो देखिए कितना आसान है ये, एकदम चुटकियों में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए करते हैं 5th पार्ट, जो देखने से ही समझ में आ रहा है कि है सुपर डुपर इजी। अब यहाँ पर तो भाई देखिए यही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है जो हम नॉर्मली भी पढ़ते थे कि किसी भी चीज को अगर आप कर दे 0 से मल्टीप्लाई तो वो बना देता है सबको 0, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 ही हो गया। तो आई होप सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि हमें फाइंड कर रहा है एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स जिनकी लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है। ठीक है, ईच ब्रैकेट में हमें एक दिया गया है लेंथ और एक दिया गया है ब्रेथ। अब देखिए ब्रेथ या विड्थ कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, आप देखिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा, आप सबके दिमाग में सही चीज आ रही है कि हमें पता होना चाहिए कि भाई ये लेंथ एंड ब्रेथ क्यों दी गई है, क्योंकि एरिया को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए अपनी लेंथ एंड ब्रेथ। बिल्कुल सही कहा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो सभी को पता है। आप देखिए पहले में हमारे क्या मोनोमियल्स है, P एंड Q, तो बहुत ही आसान है, क्या करेंगे भाई, लेंथ है हमारी P और ब्रेथ है हमारी Q, तो क्या हो गया हमारा एरिया, एरिया हो गया PQ। कितना आसान था, फटाफट कर लिया। अब देखिए सारे क्वेश्चन से हम फटाफट करेंगे। अब उठा लेते हैं अपना सेकंड पेयर, यानी कि यहाँ पर 10m एंड 5n। अब एक लेंथ है एक ब्रेथ है, तो चलिए फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। 10m भी पॉजिटिव का मोनोमियल है और 5n भी हमारा पॉजिटिव है, तो कर दिया हमने कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई, जो कि हो गया 10 5 50, और प्लस इंटू प्लस तो भाई हो जाता है प्लस ही। और देखिए ये दोनों ही वेरिएबल्स हैं डिफरेंट, तो इनके बीच में कुछ नहीं हो सकता, ये हम लिख देंगे एज इट इज एज अ प्रोडक्ट टुगेदर। तो हुआ ना क्लियर, कितना आसान था। चलिए करते हैं इसका थर्ड। अब देखिए बच्चों ये भी बहुत ही आसान दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे ये है लेंथ और ये है ब्रेथ, मान लिया है हमने, क्योंकि कुछ स्पेसिफिकली तो दिया नहीं गया था। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने 20x² और यहाँ पर कर दिया हमने 5y²। अब देखिए कांस्टेंट वैल्यूज तो भाई जैसे मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं वैसे ही कर दी, तो 25 का कितना होता है सभी को पता है, 100 हो गया। अब यहाँ पर भी ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, तो जैसे है वैसे ही हमने लिख दिए इन द प्रोडक्ट फॉर्म x² y²। तो इसका क्या हो गया एरिया, 100x² y²। था ना कितना आसान। चलिए करते हैं इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या दिया गया हमें, 4x इंटू 3x²। अगर हमने मान लिया ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। अब देखिए फटाफट हमने किए अपने कांस्टेंट और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो प्रोडक्ट भी आ गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया हमारा 12। ठीक है, अब 4 3 12। अब यहाँ पर देखिए इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 1 + 2, क्योंकि वेरिएबल सेम है प्रोडक्ट में, तो पावर्स हो गई ऐड, तो ये हो गया हमारा 12x³। कितना आसान था, ये भी फटाफट कर लिया। अब करते हैं अपना लास्ट पार्ट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है हमारा 3mn, जिससे हमने ले लिया लेंथ, और 4np। अब देखिए किसी में पावर शोन नहीं है, यानी कि इसकी पावर हो गई बाय डिफॉल्ट 1। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम करेंगे अपने कांस्टेंट वैल्यू को, जो कि है हमारी पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट भी आ गया पॉजिटिव, 4 3 12। अब देखिए यहाँ पर कोई m का वेरिएबल नहीं है, तो भाई m हमने लिख दिया एज इट इज। n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, और सेम वेरिएबल्स की पावर हो जाएंगी हमारी ऐड, और p यहाँ पर नहीं है तो p लिख दिया एज इट इज। तो इसका आंसर हो गया 12mn²p। तो क्या हो गया इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया हमारा 12mn²p। कितने आसान थे ये क्वेश्चंस, केवल आपको क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, कर दीजिए अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज को एज इट इज मल्टीप्लाई, जैसे करते हैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, और हमारे अगर सेम वेरिएबल्स है तो कर दीजिए उनकी पावर ऐड। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे।
हुए हैं ना, बिल्कुल हुए होंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों, आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 3? तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दी गई है टेबल, जिसमें हमें फाइंड करना है अपने टेबल में ही प्रोडक्ट। तो अब हमारे सारे फर्स्ट मोनोमियल्स जो है वो यहाँ दिए गए हैं और सेकंड मोनोमियल्स हमें यहाँ दिए गए। हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है? इसको इससे करना है, ठीक है, फिर इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है। मतलब जब तक हम एक अपना जो मोनोमियल है हमारा रो का, उसको कॉलम के सारे मोनोमियल से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट नहीं लिख देंगे, हम दूसरे पर नहीं जाएंगे। तो ये टेबल काम कर रही है इस तरह से। अब चलिए, पहला तुम्हारे लिए ऑलरेडी करके रख दिया गया है कि 2 × 2 4 और x दोनों वेरिएबल सेम है और पावर क्या हो गई 1 1, तो ये हो गया x²। बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में आते हैं। अब यहाँ पर 2x है और यहाँ पर माइनस का 5x है। देखिए क्लियरली दिख रहा है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे भाई अपनी कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्ट टू द इंटीजर कॉन्सेप्ट। तो 2 × 5 तो हो गया 10, लेकिन ये क्या होगा माइनस का 10, क्योंकि प्लस इंटू माइनस होता है हमारा माइनस। आप देखिए वेरिएबल सेम नहीं है तो हमने लिख दिए एज इट इज -10xy। अब करते हैं इसको और इसको। तो देखिए इसी पे फोकस करिए, बाकी दो को भूल जाइए जो आप कर चुके हैं। तो देखिए 2 × 3 क्या हो गया, दोनों ही पॉजिटिव है तो भाई हो गया 6, और यहाँ पे वेरिएबल सेम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x⁴ 2 + 1, जो कि आ जाएगा 6x³। क्लियर हुआ ना? बिल्कुल हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर देखिए, अब इसको भी भूल जाइए आप अपने थर्ड कॉलम वाले मोनोमियल को। अब करना है हमें इसको और इसको। तो देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्रोडक्ट तो भाई आएगा हमारा माइनस। और सभी को पता है कि बहुत ही आसान नंबर्स हैं, तो 4 2 हो जाता है हमारा 8। अब देखिए कौन से वेरिएबल सेम है, यहाँ पर ये और ये। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 1 + 1, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, दोनों की पावर शोन नहीं थी तो उसकी पावर 1 हो गई, और y हमारा एज इट इज। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा -8x²y। क्लियर हुआ ना? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ठीक है, -8x²y इस वाले का, ठीक है। अब करते हैं अपने रिमेनिंग 2 पार्ट्स को सॉल्व। अब देखिए बच्चों, अब ले लीजिए अपना नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर तो ये सेम ही रहा हमारा रो वाला, मोनोमियल हमारा चेंज हो गया कॉलम का। तो देखिए दोनों ही पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो क्या हो जाएगा 7 × 2 = 14। तो यहाँ पर आ गया 14, और ये देखिए x और x², तो ये हो गया हमारा x⁴ 2 + 1। जैसे ही हमने देखा सेम वेरिएबल्स उनकी पावर कर दी हमने ऐड। ये हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखिए ये आ गया हमारा y, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 14x³y। क्लियर हुआ? 14x³y, ठीक है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वन। अब देखिए इसको किया तो क्या आ जाएगा, बहुत जल्दी करेंगे फटाफट। तो देखिए 9 × 2 = 18, और ये रहा प्लस इंटू माइनस माइनस। x² यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि सेम वेरिएबल है। तो 2 + 1 यानी कि ये हो गया हमारा x³। क्लियर है ना? मैंने यहाँ पर बस एक स्टेप स्किप कर दिया कि 2 + 1 नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया 2 + 1 हो गया 3, और ये हो गया हमारा, क्योंकि y का कोई वेरिएबल नहीं है इस मोनोमियल में, तो ये लिख गया एज इट इज। तो इसका आंसर हो गया -18x³y²। क्लियर हुआ होगा? अब देखिए मैं ये सारे पार्ट्स तो नहीं करने वाली हूँ, मैं करूंगी आपके लिए ये वाला कॉलम यानी कि फर्स्ट वन, फिर कर दूंगी आपके लिए थर्ड वन, फिर कर दूंगी आपके लिए फिफ्थ वन, और चलिए कर देती हूँ सिक्स्थ वन भी, यानी कि सेकंड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम आप करेंगे प्रैक्टिस। तो चलिए आ जाते हैं अपने थर्ड पर। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमें लेना है अपना ये वाला मोनोमियल यानी कि 3x², और यहां से हमें उठाना है अपने सारे मोनोमियल को 1 by 1 मल्टीप्लाई करते हुए लिखते जाने हैं यहाँ पे वैल्यूज। तो बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, है ना। कॉन्सेंट्रेट करिए इस पे और यहाँ के सारे अपने कॉलम्स के मोनोमियल पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये x² है और ये x है, तो क्या हो गया ये यहाँ पर x⁴ 2 + 1 यानी कि ये हो गया 6x³। क्लियर हो गया होगा? ये ऑलरेडी करके दिया गया है हमें। 5 × 3 = 15, और वो भी माइनस का, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, तो देखिए माइनस है। और यहाँ पे देखिए x² का कोई वेरिएबल नहीं है हमारे इस मोनोमियल में, तो x² एज इट इज आ गया, और y इसके साथ था तो y लिख गया। क्लियर हो गया होगा? अब करते हैं अपना नेक्स्ट वन। तो देखिए 3 × 3 = 9,
यहाँ से ये उठाया और यहाँ से ये उठाया, तो ये हो गया 9। और ये देखिए एक्स स्क्वायर दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल है सेम। तो ये हो गया हमारा 9x रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से ये लेंगे, यहाँ से ये लेंगे, तो थोड़ा सा दूर होता जा रहा है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये वाला तो आपका एक तरीके से सेम ही है, केवल आपको इसको चेंज करना है। तो देखिए 3 × -4 क्या हो जाएगा, ये माइनस का 12। ये तो अब आपको समझ ही आ गया होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x³, ये भी क्लियर हो गया होगा। और y का कोई नहीं है हमारा वेरिएबल, तो ये हो गया एज इट इज। कितना आसान था, फटाफट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर ये तो सेम ही है, ये चेंज हो गया। तो देखिए 7 3 21। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो दोनों की पावर ऐड हो गई, x⁴ हो गया। और y का कोई वेरिएबल यहाँ नहीं है, तो ये हो गया हमारा y। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट वन। चाहिए तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो चलिए इस तरह से मैंने सेपरेट भी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर है हमारा 9 और यहाँ माइनस का 9 है, और यहाँ पर है प्लस का 3। तो पहले तो हमने प्लस इंटू माइनस भैया कर दिया माइनस, क्योंकि वो तो हमें पता ही है कि ये माइनस आना ही है। 9 3 कितना हो गया हमारा 27। अब देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा x⁴ और y स्क्वायर का कोई वेरिएबल है नहीं, तो वो लिख गया। तो हुआ ये वाला पूरा जो मोनोमियल था उसका ईच मोनोमियल इन द कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो गया होगा आपको क्लियर। तो करते हैं अब अपना 5th कॉलम। चलिए बच्चों अब देखते हैं 5th में हमारे 7x² y है। ठीक है, यहाँ पर तो ये सेम ही रहेगा, केवल यहाँ पर हमें ईच कॉलम में जो जो हमारे वैल्यूज दी गई हैं फर्स्ट कॉलम की, बस उनके मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 7 2 14, और देखिए दोनों ही प्लस किए थे तो कुछ किया ही नहीं। अब देखिए x में यहाँ x² है और वहां पर x है, तो ये क्या हो जाएगा x³ और ये देखिए y है नहीं, तो y एज इट इज। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं अपना ये वाला, तो माइनस का है और प्लस का है, तो 7 5 35 आ गया हमारा माइनस का 35। अब देखिए यहाँ पर x² y है और वहां पर केवल y है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये x² एज इट इज रहेगा और y की पावर यहाँ पर दोनों में क्या हो गई 1 1, तो ये हो गया हमारा y²। क्लियर हुआ ना, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वन में हमारे क्या है, ये देखिए ये है और यहाँ पर हमारा ये है थर्ड वाला। ठीक है, तो देखिए 7 3 21। ठीक है, 7 3 21 और देखिए यहाँ पर x² है और यहाँ पर x² है, तो क्या हो जाएगा x⁴। y हमारा यहाँ पर नहीं है, तो ये लिख गया y। कितना आसान हो गया ये भी। अब देखिए नेक्स्ट वन, तो देखिए सबसे पहले हमने कहा थी कांस्टेंट वैल्यू जो कि आएगी माइनस का 28। क्लियर हुआ होगा, 7 4 28। अब x² और x, तो क्या हो जाएगा ये x³, क्योंकि 2 + 1 सेम वेरिएबल्स है, तो पावर हो गई ऐड। और y का भी यहाँ पर देखिए यहाँ 1 है, ये पावर और ये पावर, तो ये क्या हो जाएगा y²। क्लियर हुआ होगा ये भी। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वन। 7 7 क्या हो जाएगा 7 × 7 49 और प्लस के हैं तो प्लस का ही हो गया। x² × x² क्या हो गया x⁴ और y एंड y, तो दोनों का पावर क्या हो गया पावर हमारा, y की पावर भी यहाँ पर 1 है और वहां पर भी 1 है, तो y²। कुछ इस तरह से आ गया, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वन। ये देखिए यहाँ पर है हमारा 7 और यहाँ पर है माइनस का 9, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 63। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, कांस्टेंट वैल्यूज हो गई। अब x² प्रोडक्ट में क्या हो गई पावर्स ऐड हो गई अगर वेरिएबल सेम है, और ये देखिए y² एंड y⁴, तो ये हो गया y³। क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं अपना 6th कॉलम। ठीक है, आप देखिए 6th कॉलम में यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, तो ये है यहाँ पे 2 और ये है माइनस का 9, तो फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हो गया माइनस का 18 ऑफ आवर न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर x² है, तो क्या हो जाएगा x³ और y कुछ है नहीं यहाँ पर, तो ये रहेगा एज इट इज। तो इसका आंसर हो गया -18 x³ y²। क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ है माइनस का 5y और यहाँ पे माइनस का 9x² y², तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये ध्यान रखना है। और देखिए 9 5 45 और ये x² यहाँ पर कुछ है नहीं x² का, तो एज इट इज लिख गया। y है और y² है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y³।
क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर स्क्वायर थी यानी 2 और यहाँ पर था 1, तो दोनों का ऐड होके वेरिएबल तो सेम हो गई 3। ठीक है, अब करते हैं अपना 3x स्क्वायर इंटू -9x² y स्क्वायर। तो देखिए 3 और -9, तो प्रोडक्ट तो आपका आएगा माइनस का 9 3 जा 27। ठीक है, अब यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो क्या होगा x टू दी पावर 4। यहाँ पर कोई y स्क्वायर नहीं है पर यहाँ पर है, तो भाई हमने लिख दिया एज इट इज। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट वन, माइनस माइनस प्रोडक्ट आएगा आपका प्लस, और क्या हो जाएगा 9 4 जा 36। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर एंड x क्या हो गया x क्यूब। ठीक है, और ये y और y स्क्वायर, तो ये हो गया y क्यूब। क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में हमारा क्या है, वहां तो सेम ही है, यहां से हमारा 7x² y, तो माइनस और प्लस प्रोडक्ट आ गया हमारा माइनस। क्लियर है, अब देखिए 9 7 जा 63, x स्क्वायर x टू दी पावर 4 y स्क्वायर यानी कि y क्यूब। कितना आसान था, फटाफट लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा माइनस माइनस हो गया भाई प्लस, चाहे तो लिखे प्लस, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं, ये अंडरस्टूड ही होता है। 9 9 जा 81। ठीक है, x स्क्वायर हो गया x टू दी पावर 4, y स्क्वायर हो गया हमारा y टू दी पावर 4। क्लियर हुए सारे के सारे कॉलम्स जो भी मैंने सॉल्व किए हैं, आप करेंगे सेकंड एंड फोर्थ एज अ प्रैक्टिस। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए बच्चों, हमें ये जो अपने एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसमें एक है लेंथ, एक है ब्रेथ एंड एक है हाइट। अब ये क्यों दिए गए हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है हमारा किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स का लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, तो चलिए ये है हमारे क्यूबॉइड, तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सारे के सारे क्यूबॉइड बॉक्सेस का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। चाहिए तो आप कैपिटल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L इंटू V इंटू H। तो चलिए यहाँ पर हमें कुछ स्पेसिफिकली तो दिया नहीं गया, तो हम ऑर्डर में ही मान लेते हैं। ये हो जाएगी हमारी लेंथ, ये हो जाएगी ब्रेथ और ये हो जाएगी हाइट। अब कर देना है इनका हमें ईच पार्ट में मल्टीप्लाई, और मिल जाएगा हमें वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है, लिख लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए फटाफट वैल्यूज रखते जाते हैं। 5a इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7a रेज टू दी पावर 4। देखिए सारे के सारे मोनोमियल्स का वेरिएबल है सेम, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज भी पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट तो आएगा पॉजिटिव, तो हम प्लस ना भी लगाएं तो चलेगा। अब देखिए 5 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया हमारा कांस्टेंट वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन। अंडरस्टैंडिंग के लिए a इंटू ए स्क्वायर इंटू a टू दी पावर 4, मतलब इन सब का भी मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे कोई पावर शून्य नहीं है, तो ये हो गई हमारी पावर 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 105। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हो गया ये a, क्योंकि वेरिएबल सेम है, पावर हो जाएंगी सारी की सारी ऐड, तो क्या आ गया ये 105 a टू दी पावर 7। ठीक है, यही था आंसर, यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब करते हैं अपना सेकंड पार्ट। आप देख लीजिए अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है 2p, ठीक है, इंटू 4q इंटू 8r। कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है जब हमने अपने मोनोमियल्स लिखे विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, आप देखिए कांस्टेंट वैल्यू तो सारी की सारी पॉजिटिव है, तो चलिए फटाफट मल्टीप्लाई कर दिया इनका 2 इंटू 4 इंटू 8। ठीक है, अब क्या बचा हमारा p इंटू क्यू इंटू आर, जो कि टुगेदर लिख जाएगा p q r। ये अंडरस्टूड है कि इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अब देखिए 2 4 जा 8, 8 8 जा
64। तो इसका आंसर हो गया हमारा वॉल्यूम का 64 PQR। था ना आसान। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब थर्ड पार्ट तो आप कर लेना भाई, प्रैक्टिस कर देते हैं हम आपके लिए फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट तो बहुत ही आसान दिख रहा है, a इंटू 2b इंटू 3c। तो अब मैं डायरेक्टली लिखूंगी। देखिए यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं होता, तो ये होता है हमेशा 1। ठीक है, अब 1 तो भैया 2 इंटू 3 हो गया भाई 6। ठीक है, अब देखिए a b c सारे के सारे वेरिएबल्स है डिफरेंट, तो हमने लिख दिए टुगेदर a b c। तो क्या हो गया इसका वॉल्यूम 6abc। ठीक है, थर्ड पार्ट आप कर लेना प्रैक्टिस और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, अब ये तो बहुत ही आसान है, हमने कर लिया इनफ प्रैक्टिस, तो इनको तो बिना टाइम वेस्ट करे सॉल्व करके निकाल लेते हैं इनका प्रोडक्ट। तो क्या है पहला है हमारा xy इंटू yz इंटू zx। तो देखिए यहाँ के बीच में है मल्टीप्लीकेशन, जैसे ही मल्टीप्लाई किया अब देखिए यहाँ पर हमारा x की पावर हो गई 1 प्लस 1। ठीक है, y की पावर हो गई हमारी 1 प्लस 1। ठीक है, y यहाँ भी है वहां भी है, और हमारा z हो गया 1 प्लस 1। तो क्या आ गया ये ऑर्डर में, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। कितना आसान था फर्स्ट पार्ट। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखिए बहुत ही आसान है। a सबके आगे देखिए कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है कि भैया 1 है वहां पर। ठीक है, एक तरीके से 1 यहाँ पे गोस्ट है, इनविजिबल है। ठीक है, लेकिन है वो 1 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए माइनस का 1a स्क्वायर है भाई, और इंटू भैया 1a क्यूब कर दिया। ये तो क्लियर हो ही रहा होगा कि भैया कहां से 1 आ गया, क्योंकि किसी भी चीज में 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो देता है सेम ही आंसर। अब देखिए यहाँ पे देखिए माइनस का आएगा फाइनल प्रोडक्ट, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और सारे हमारे ए हैं, तो यहाँ पे कोई पावर शोन नहीं है, तो ये हो गई 1। तो देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा ना आंसर, -a टू दी पावर 6। है ना, कितना आसान। कर लिया ना सॉल्व। अब देखिए आप कर लेना भाई थर्ड पार्ट सॉल्व, हम कर देते हैं आपके लिए फोर्थ एंड फिफ्थ को सॉल्व। अब फोर्थ में देखिए हमें क्या दिया गया, फोर्थ में हमें दिया गया a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। सबसे पहले तो हमने देखे साइन, तो भैया सारे के सारे मोनोमियल है हमारे पॉजिटिव। आप देखिए प्रोडक्ट तो आएगा पॉजिटिव, तो चाहे साइन लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं भाई कांस्टेंट वैल्यू पे, तो जब तक कि मैंने बोला यहाँ पे 1 रहता है इनविजिबल, तो देखिए 2 इंटू 3 इंटू 6 क्या हो गया, जल्दी देखिए 6 6 36। ठीक है, अब यहाँ पे 6 6 36 हो, 1 का क्या हो जाएगा, ये भैया 36 ही आ गया। अब देखिए यहाँ पे a का कोई वेरिएबल है किसी भी मोनोमियल में, है बिल्कुल है, तो a टू दी पावर हो गया 1 प्लस 1। b कहाँ है, बिल्कुल है, तो b की पावर हो गई 1 प्लस 1। ठीक है, सबकी पावर यहाँ पे क्या है 1 1 1 1 1। ठीक है, अब देखिए c में यहाँ पर देखिए ये है c और यहाँ भी है c, तो ये भी हो गया 1 प्लस 1। तो कुछ इस तरह से इसका आंसर आ गया 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। जब आप कर लेंगे खूब सारी प्रैक्टिस तो ये करने लगेंगे आप चुटकियों में सॉल्व। ठीक है, अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ तो हमें देखने में बहुत आसान लग रहा है, तो चलिए फटाफट कर देते हैं। m इंटू माइनस mn इंटू mnp। ठीक है, अब देखिए सारे के कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 1 1, और होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट भी माइनस का ही। तो चलिए 1 दिखाएं ना दिखाएं फर्क नहीं पड़ता है। m क्या हो गया, m टू दी पावर 1 प्लस 1। n देखिए यहाँ नहीं है लेकिन इन दोनों में है, तो ये हो गया n टू दी पावर 1 प्लस 1। ठीक है, mn ओवर हो गया, p का कोई भी नहीं है वेरिएबल, तो p हो गया एज इट इज। तो इसका आंसर हो गया m माइनस m n स्क्वायर p। कितना आसान था, कर लिए सारे पार्ट सॉल्व। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उनको कर लेना आप प्रैक्टिस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरे साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस को आप कर लेना। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हो लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।